सबको जय मसीह की। आइए हम लोग वचन की ओर चलते हैं। आज का टॉपिक है स्वर्गदूत के बारे में अध्ययन। मतलब स्वर्गदूत कौन है, स्वर्गदूत क्या है, इसके बारे में बहुत सारे लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है, तो हमने सोचा क्यों ना हम इसी पर एक मैसेज बना दें स्वर्गदूत के बारे में। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करने से पहले ही स्वर्गदूतों को बनाया। स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने दो भागों में विभाजित किया। कुछ अच्छे स्वर्गदूत हुए और कुछ बुरे स्वर्गदूत हुए। जो बुरे स्वर्गदूत हुए वो शैतान हुआ, यानी कि लूसीफर, और जो अच्छे स्वर्गदूत हैं वो स्वर्गदूत स्वर्गों में परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हैं। उन स्वर्गदूतों का प्रधान जो कैप्टन है वो है मिकाएल, जो शैतान से हमेशा युद्ध करने के लिए तैयार रहता है। उसके बाद परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को अलग अलग काम दिए हैं। बहुत सारे स्वर्गदूत हैं जो स्वर्गों में परमेश्वर की महिमा करते हैं, दिन रात वो महिमा में लगे रहते हैं। उसमें से कुछ स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने संदेश वाहक का काम दिया। वो स्वर्गदूत परमेश्वर के द्वारा बताए हुए मैसेज को, संदेश को धरती पर मनुष्यों तक पहुंचाने का काम करते हैं। परमेश्वर के नबियों तक परमेश्वर के मैसेज को वो स्वर्गदूत पहुंचाते हैं, और जो नबी हैं वो उस मैसेज को लोगों तक पहुंचाते हैं। उसके बाद बहुत सारे स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने मनुष्यों की रक्षा करने के लिए, हमारी और आपकी रक्षा करने के लिए बनाए हैं। हम लोग देखते हैं जब कभी प्रेयर में, प्रार्थना में बैठते हैं हम लोग, तो जो भी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ में जो कुछ भी हम बोलते हैं, हम मांगते हैं, तो उस दुआ को स्वर्गदूत परमेश्वर तक पहुंचाते हैं। फिर वहाँ से परमेश्वर जो उस दुआ के सुनने के बाद जो उत्तर देते हैं उसको वो हमारे तक पहुंचाते हैं। और उसके बाद परमेश्वर स्वर्गदूतों को हमारी रक्षा करने के लिए नियुक्त किए। हमारी रक्षा करने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया है। उन स्वर्गदूतों के बारे में आज हम लोग देखेंगे। हम निकालेंगे वचन प्रेरितों का पत्री 12 अध्याय और उसका वचन देखेंगे 12 अध्याय का 15 पद। उसमें लिखा है, उन्होंने उससे कहा तू पागल है, परंतु वो दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा उसका स्वर्गदूत होगा। जब पतरस बंदीगृह से निकल करके और वहाँ से बाहर आते हैं तो उनको बंदीगृह से निकलने में मदद कौन करता है? स्वर्गदूत करते हैं। और वो स्वर्गदूत जब पतरस को बंदीगृह से बाहर कर देते हैं, पतरस जब अपने घर में आते हैं, तो जो प्रभु के जो दासियाँ या फिर प्रभु की जो बेटियाँ घर में होती हैं, वो लोग दरवाज़ा खोलती हैं, तो जब देखती हैं पतरस को तो वो बोलती हैं कि वो पतरस नहीं है। वो डर जाती है कि पतरस तो जेल में, वो कैसे यहाँ पे आ गया? तो बोलती हैं वो पतरस नहीं है, वो पतरस का स्वर्गदूत है। यानी कि प्रभु ने हर मनुष्य को उसकी रक्षा करने के लिए एक एक स्वर्गदूत को नियुक्त किया है। वही स्वर्गदूत क्या करते हैं? पतरस को बचाते हैं। हालेलुया। उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे भजन संहिता 91 के 11 और 12 पद में लिखा है। क्या लिखा है? क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तो जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। परमेश्वर ने मनुष्यों को उनकी रक्षा के लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त किए हुए हैं। जो भजन संहिता 91 के 11-12 पद में लिखा है, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तो जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। वचन को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर हमारी और आपकी रक्षा के लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त किए हुए हैं। कुछ ऐसे स्वर्गदूत हैं जो हमारी और आपकी रक्षा करने के लिए हमारे साथ खड़े रहते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु कितने महान हैं कि हमारी और आपकी रक्षा के लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त किए हुए हैं।
वो स्वर्गदूत हमारी और आपकी रक्षा करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंचाते हैं, फिर वहाँ से जो परमेश्वर की तरफ से जो आंसर आता है उससे फिर हमारे और आपके पास तक स्वर्गदूत पहुंचाते हैं। और स्वर्गदूत हमारी रक्षा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए नियुक्त किए हुए हैं। आप सभी को जय मसीह की।